नमस्कार, मैं डॉक्टर अलंकार तिवारी, कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट एंड डायबिटोलॉजिस्ट इन एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी। आने वाले 14 नवंबर को हम वर्ल्ड डायबिटीज़ डे यानी कि विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं। और मधुमेह यानी डायबिटीज़ के बारे में जानना समझना हम सभी के लिए इस समय बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन के हिसाब से इस समय विश्व में करीब 537 मिलियन लोग जो हैं डायबिटीज़ से प्रभावित हैं, और यह संख्या आने वाले वर्षों में और कई गुना बढ़ने की संभावना की गई है। तो यानी आप देख रहे हैं कि डायबिटीज़ मधुमेह बीमारी जो है वो कितनी तेज़ी से जो है अपने पांव पसार रही है। और उसमें भी सबसे चिंता की बात ये है कि जो हमारा देश है भारतवर्ष, यह विश्व में दूसरे नंबर पे आता है जहां तक कि मधुमेह के रोगियों की संख्या का सवाल है। और ये इसलिए है क्योंकि जो हमारी एथनिसिटी है, हमारी जो रेस है, इंडियन एथनिसिटी, एशियन एथनिसिटी, ये हाई रिस्क ग्रुप है फॉर डायबिटीज़ डेवलपमेंट। तो हम पहले से ही डायबिटीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हैं, वल्नरेबल हैं। और इसका इसको कम करने का, इसको कंट्रोल करने का जो उपाय है वो यही है कि हम जल्द समय रहते हुए डायबिटीज़ को पता लगा सकें और इसका समय अनुरूप जो है उपचार कर सकें, इसे कंट्रोल में रखें। इस जो विश्व मधुमेह दिवस है, इसका थीम जो दिया गया है वो है एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर, यानी कि डायबिटीज़ से जुड़े हुए जो भी देखभाल है, यानी दवाइयाँ हैं, आहार है, उन सब का जो है सबको आसानी से उपलब्ध हो सके हर किसी को। क्योंकि आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ के बारे में ना तो सही से पता है, ना उन्हें टाइमली इसका निदान हो पाता है, ना उपचार मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि हर किसी के पास जल्द से अच्छे से और टाइमली जो है ये चीज़ें पहुँचें, जिससे कि उन्हें समय पर और समुचित उपचार मिल सके, दवाइयाँ, देखभाल सब कुछ मिल सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि समय समय पर अपने शुगर की जांच करानी है, ब्लड शुगर के लिए। और अगर उस तब और भी ज़्यादा अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, हाई रिस्क कैटेगरी में वो कौन से लोग हैं जिनके कि घर में यानी माता पिता भाई बहन में से किसी को डायबिटीज़ है, जो मोटापे के शिकार हैं, जिनका वज़न ज़्यादा है, और जिनको कुछ भी कार्डियक यानी हार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, ब्लड प्रेशर की शिकायत है, और जिनकी जो जीवनचर्या है, जीवन शैली है सेडेंट्री, यानी कि एक जगह बैठे बैठे काम जिन्हें करना है। तो ऐसे कुछ लोग हैं जिनको डायबिटीज़ होने की संभावना आम लोगों से ज़्यादा है। ऐसे लोगों को साल में कम से कम एक बार अपने रक्त शर्करा की जांच करा लेनी चाहिए, और जिससे कि समय रहते शुगर का पता चल जाए। और अगर आपको शुगर है, डायबिटीज़ है पहले से, तो इसे अब कभी भी हल्के में ना लें, क्योंकि शुगर कितना भी बढ़ा रहेगा लेकिन वो आपको ऊपर से पता नहीं चलेगा, आपको कोई दर्द का एहसास नहीं होगा और आप आराम से बैठे रहते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो आपके सारे जितने भी अंग हैं, जैसे कि आँखें हैं, गुर्दा है, लिवर है, हार्ट है, नसें हैं हमारी, इन सब पे अफेक्ट करता रहता है शुगर। और अंदर ही अंदर जैसे दीमक की तरह शरीर को खोखला करता है, और अचानक से किसी दिन हमारे आंखों की रोशनी जा सकती है, या किडनी फेल हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हम शुगर को कंट्रोल में रखें और दवाइयों को समय से डॉक्टर के बताए हुए हिसाब से नियम से लें, अपने आप उन्हें बीच में ना रोकें, ना घटाएं, ना बढ़ाएं। और हमेशा समय पे जब डॉक्टर आपको बुलाए आप उसमें जाएं, अपने रक्त शर्करा की जांच करा के, और उसके हिसाब से लें। आहार का जो है रिस्ट्रिक्शन, डाइट जो है बहुत ज़रूरी है, परहेज़ बहुत ज़रूरी करना है, और दिन में कम से कम 30 मिनट की जो है एक्सरसाइज, व्यायाम किसी भी तरीके का जितना आप जो भी कर सकें वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर ही आपकी जो है डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखेंगे और बाकी बहुत से बीमारियों से आपका बचाव करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ और कि इस विश्व मधुमेह दिवस पे अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचे, लोग अवेयर हों, जागरूक हों, डायबिटीज़ को लेकर, उसकी भयावहता को लेकर जागरूक हों, और उन्हें पता चले कि इसका उपचार संभव है। बहुत अच्छी तरीके से आप एक स्वस्थ ज़िंदगी जी सकते हैं अगर आप अपने शुगर को कंट्रोल में रखें। तो इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लें, तुरंत पहुँचिए अपने डॉक्टर के पास और अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखें।
तो और आपको कोई भी अगर ऐसे सवाल हो, कोई भी आपके मन में शंका हो, तो आप मुझसे इस वीडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप आके मुझसे एपिक्स हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।